और अगले क्वेश्चन को हम बनाएंगे अभी, और इसका जो है हम करने वाले हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को जो है हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो अभी तक इतना ही करते हैं, अभी तक आप जो है इतना ही समझिए, इसके बाद जो हम नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है जिसमें इन्होंने कहा है कि 4 से लेके 8 तक के जितने क्वेश्चन हैं वो इस जो ये स्टेटमेंट दी गई है इस डायरेक्शन से हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए फटाफट अपने सीटिंग अरेंजमेंट में जो हमने कल सीखा था उसी को देखते हुए हम जो है यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इन्होंने कहा है 8 जो है यहाँ पर ये 8 जो पेयर्स या फिर जो भी कह सकते हैं हम, यहाँ पर बताए गए हैं JKLMNOPQ, इस तरीके से दे रखा है इन्होंने, ठीक है। और ये क्या है, सर्कुलर टेबल जो है उस पर बैठे हुए हैं मीटिंग करने के लिए, यानी कि एक सर्कल में बैठे हुए हैं। सिंपल बात है, एक सर्कल में बैठे हुए 8 बैठे हुए हैं, तो ये हमने यहाँ पर एक सर्कल बना लिया अपना। 8 जो है हम यहाँ पर इसको इस तरीके से, ये हो गया हमारा 6 और ये हो गया हमारे 8, तो 8 इस तरीके से बैठेंगे। और यहाँ पर जो है इन्होंने फिर हमें कहा है जे जो है वो कहाँ पर है, सेकंड टू द राइट ऑफ पी, यानी कि जे जो है वो पी के दाई ओर बैठा हुआ है। तो जे जो है जहां पर भी जे होगा उसके बिल्कुल सेकंड लेफ्ट में कौन है, पी के सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ है। तो इसका मतलब मैं पी को यहाँ पर बीच में बिठा लूं तो जे जो है इसके कहाँ पर है, सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ है। तो लेफ्ट इसका इस साइड होगा, तो ये हमारा कहाँ पर हो गया, जे हो गया यहाँ पर। फिर ये क्या कह रहे हैं कि पी यहाँ पर, अब जो हु जो है आपको ध्यान रखना है, चाहे हु हो चाहे हुम हो, ये किसके लिए बताया जाता है, जस्ट इसके पहले जिसके बारे में बात की गई है उसके लिए, यानी कि यहाँ पर पी के बारे में बताया जा रहा है, जस्ट इसके पहले जिसकी बात की गई है। अगर एंड आ जाए या फिर आपका बट आ जाए तो वो क्या है, वो फर्स्ट पर्सन के बारे में बात कर रहा है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर हु को हटा जो है उसको हटाकर मैं अगर एंड या बट लगा दूं तो यहाँ पर जो है जे के बारे में बात होगी। सिंपल बात हो गई, यहाँ पर मैंने जो बताया आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। तो यहाँ पर हु जो है यहाँ पर बताया गया है कि पी जो है, पी के बारे में अब आगे बात की जा रही है कि पी जो है थर्ड टू द राइट ऑफ के, यानी कि के थर्ड राइट में है। तो थर्ड राइट, के जो है इसके थर्ड राइट, 1 2, मैंने कहा है 2 का गैप दे दो जब थर्ड की बात हो रही है, 3 की बात हो रही है, 3 दूरी में बैठा हुआ है, तो आपको क्या है बीच में 2 का गैप देना है। 2 का गैप दिया तो के यहाँ पर है, के यहाँ पर राइट में पी हो गया, ठीक है, सही बात है। अब देखो आगे कह रहा है, यहाँ पे पॉइंट आ गया, फुल स्टॉप आ गया, फिर कह रहा है एम इज द सेकंड टू द राइट ऑफ ओ। एम जो है कहाँ बैठा हुआ है, सेकंड लेफ्ट बैठा हुआ है। तो एम जो है कहाँ पर बैठा हुआ है, सेकंड लेफ्ट बैठा हुआ है, किसके, ओ के। अब ओ के बारे में अगर हमें नहीं पता है तो हम कैसे बिठाएंगे उसे, एम को। तो पहले ओ के बारे में देख लेते हैं। ओ जो है, हु आ गए यहाँ पर, तो ओ जो है कहाँ पर बैठा हुआ, ओ के बारे में बात हो रही है। ओ जो है बैठा हुआ है किसके बीच में, पी और जे के बीच में बैठा हुआ है। तो पी और जी के बीच में हमने ओ को बिठा दिया। यहाँ पर देखो कितना बड़ा ओ बन गया मुझसे। तो यहाँ पर मैंने बिठा दिया पी और जे के बीच में ओ को। अब यहाँ पर जो है इसके सेकंड लेफ्ट में जो है एम बैठा हुआ है, और ओ का लेफ्ट ये होगा इस साइड, यहाँ पर मैंने एम को बिठा दिया, ठीक है, सेकंड लेफ्ट हो गया। अब सेकंड की बात की गई है तो बीच में एक ही गैप आना चाहिए जो आया हुआ है जिसपे पी बैठा हुआ है। अब यहाँ पर फिर आगे कहा गया है एल जो है, एल किसका नेबर नहीं है, इज नॉट अ नेबर, यानी कि पड़ोसी किसका नहीं है, के और एन का। के ना तो इस साइड जो है एल आ सकता है ना ही इस साइड, और एन के, एन जो है जहां पर भी एन को बिठाएंगे उसके ना तो दूसरी साइड आ सकता है, ना ही राइट साइड ना ही लेफ्ट साइड। तो पहली बात तो इस पर कांटा लगा दो, किसको लगाकर, एल, और यहाँ पर भी कांटा लगा दो एल को लगाकर, यहाँ पर तो नहीं बिठा सकते। अब क्या है, मैं एल को यहाँ बिठा दूं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अगर मैं एल को यहाँ पर बिठाऊं तो मैं यहाँ पर जो है यही पोजीशन बची हुई है एल की, और कहीं नहीं बिठा सकते हम उसे, ना यहाँ पर बिठा सकते ना यहाँ पर। एक यही सीट खाली थी, यहाँ पर बिठा दिया हमने एल को। ये बात तो हो गई हमारे क्लियर, ठीक है, एल की पोजीशन हमने बता दी। अब आपको ध्यान रखना है, इन्होंने एक बात कही है कि एन के ना ही एन के इर्द गिर्द बैठ सकता है एल, तो यहाँ पर हम जो है एन को नहीं बिठा सकते। एन कहाँ बैठेगा, फिर हमारा एन यहाँ पर बैठेगा। और मैंने कहा था आपको बाकी सारे मेंबर्स के बारे में बता देंगे, एक मेंबर लेफ्ट कर देंगे, एक मेंबर के बारे में नहीं बताएंगे, उसकी पोजीशन आपको खुद ही लिखनी है। और वो मेंबर कौन है आपका यहाँ पर, वो मेंबर आपका यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है वो क्यू, ठीक है। क्यू के बारे में हमें नहीं बताया है तो क्यू हम यहाँ पर इसको रख देंगे क्योंकि ये सीट खाली थी इसकी, ठीक है। इस तरीके से हमारा टेबल बन गया। अब फटाफट इससे क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन है, हु इज टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल। बिल्कुल इमीडिएट लेफ्ट एल के कौन है, ठीक है।
एल के लेफ्ट यहाँ पर पूछा गया है हमसे, तो आपको ध्यान देना है इसके लेफ्ट जो है हमारा कौन होगा, हमारा जो है जे होगा, क्योंकि लेफ्ट इस साइड हो गया, एल ये है और इसका लेफ्ट ये है, तो जे यहाँ पर बैठा हुआ है। तो ऑप्शन में हमारा जे कहीं पर भी नहीं है, तो हमारा ये जो है ई वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करने से पहले आपको ध्यान देना, हु इज टू द यहाँ पर इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के पूछा गया है कि कौन बैठा हुआ है लेफ्ट। यहाँ पर देखो ये आपको ध्यान रखना है, राइट या लेफ्ट की बात हो रही है। के बिल्कुल इमीडिएट लेफ्ट कौन बैठा हुआ है, देखो के यहाँ पर है, इसके इमीडिएट लेफ्ट कौन है यहाँ पर हमारा, इसके इमीडिएट लेफ्ट जो है हमारा क्यू बैठा हुआ है, क्योंकि के का लेफ्ट यही ये वाली साइड होगी, तो क्यू बैठा हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखो क्यू है कहीं पर, ये रहा हमारा सी वाला ऑप्शन, यही हमारा करेक्ट हो गया। अगला देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमें दे रखा है 6 वाला, ये रहा नेक्स्ट वाला, हिंदी में पढ़ सकते हैं आप, हिंदी में दे रखे क्वेश्चंस। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग टू द करेक्ट पोजीशन ऑफ एन, एन की करेक्ट पोजीशन कौन सी है, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमें फिगर तो बनानी पड़ेगी भाई वो दोबारा से, जब ही आप जो है इसकी जो है क्लियर कर सकते हैं। तो आप जो भी रफ पेज होगा उस पर ही तो बनाएंगे आप, तो आप तो अपने साथ ले सकते हैं, मुझे तो दोबारा ही बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारा क्यू था, यहाँ पर एल था, यहाँ पर जे था हमारा, ओ है, ये रहा पी, और यहाँ पर एम है हमारा, ये एन है, और ये है के। अब इन्होंने कहा है एन की पोजीशन हमें बतानी है, इस एन की। तो ये कह रहे हैं सेकंड टू द राइट ऑफ के, क्या ये सेकंड टू द राइट ऑफ के है, के राइट, के का राइट नहीं होगा, ये आपका सेकंड। देखो राइट तो है ये के का, पर यहाँ पर ये सेकंड नहीं है, ये फर्स्ट है, के बाद फर्स्ट में, तो ये ऑप्शन अपना गलत हो गया। अगला देखो, इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ के, बिल्कुल इमीडिएट के क्या है, लेफ्ट में है, कौन, एन। तो ये तो बिल्कुल बात ठीक है। देखो इमीडिएट का मतलब होता है बिल्कुल एग्जैक्ट इसके बाद में, और राइट इसकी लेफ्ट पोजीशन ये है, क्योंकि राइट के की कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। तो जैसे हमने देखा कि ये जो है आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से आपकी क्या होगी, लेफ्ट पोजिशन हो गई के की, ठीक है। तो के की जो लेफ्ट में है ये बिल्कुल ठीक है, और ये तो वैसे भी ऑप्शन में ये फर्स्ट वाला करेक्ट नहीं होता क्योंकि यहाँ पर राइट दे रखा है, तो राइट पोजीशन नहीं है, और सेकंड पोजीशन पे भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन बी है वही करेक्ट हो जाएगा, इसका हमें मिल गया। और बाकी अगर आप चेक करना चाहें तो वो सारे फॉल्स ही हैं इसके, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हु इज द थर्ड टू द राइट ऑफ पी, पी के राइट में कौन है, पी जो है ये रहा हमारा पी, इसके राइट में कौन है। तो इसका जो राइट है, राइट में भी क्या पूछ रखा है, थर्ड पूछ रखा है राइट, तो राइट पी का ये हो जाएगा, ये वाली साइड पी के लिए राइट है, 1 2 3, ये रहा हमारा एल इसके राइट में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर हमारा एल ये रहा फर्स्ट वाला ऑप्शन। अगला देखो, अगला पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ पर्संस हैव द फर्स्ट पर्सन सिटिंग बिटवीन द अदर टू, यानी कि इन्होंने कहा है इनमें से किस समूह में पहला व्यक्ति अन्य दो के बीच में, यानी कि ये जो तीन के पेयर्स इन्होंने हमें बनाकर दिए हैं, इसके जो लास्ट वाले जो दो यहाँ पर पेयर हैं, ठीक है, वो जो है इनके पहले वाले पेयर के, इनके पहले वाला जो ये लिखा गया है इसके बिल्कुल बीचों बीच बैठे होंगे, इन्होंने लिखा है। अगर ये इसका मतलब अगर मैं थर्ड वाला ही ऑप्शन लेकर आपको समझाऊं तो ओ ये रहा पी और एम इस तरीके से होगा। तो इन्होंने ये बोला है कि जो फर्स्ट वाला जो है, ये जो भी यहाँ पे बताया गया व्यक्ति वो बिल्कुल बीचों बीच बैठा होगा दोनों के, ठीक है, लास्ट वाले दोनों के। तो ऐसा कौन सा मैच हो रहा है, अब देखो पी जे ओ, देखो ये रहा पी, ये रहा जे और ये रहा ओ, ठीक। तो इस तरीके से दे रखा है पी जे ओ, तो पी जे ओ यानी कि पी जो है बीच में होना चाहिए, पी बीच में होना चाहिए और जे इस तरीके से होने चाहिए। तो ये चीज तो नहीं बन रही, हमारा क्या बन रहा है, पी ओ जे बन रहा है। तो ओ को देखो, ओ कहाँ पर फर्स्ट में है, तो ओ हमारा ये रहा, पी ये रहा और ये रहा जे, तो हमारा ये जो भी ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए हमें अगली फिगर जो है अपनी ड्रॉ करनी पड़ेगी, और यहाँ पर वही चीज बताई गई, 9 से लेकर 13 तक के क्वेश्चन जो है हमारे इसी के अकॉर्डिंग निकल जाएंगे। अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं फटाफट। इन्होंने हमें जो है बताया गया है कि एक सर्कल है, फेसिंग सेंटर है उसका, जो बैठे हुए लोग उनके यहाँ पर गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। तो फटाफट इसके लिए हम जो है यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा अपना सर्कल, यहाँ पर ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा, ठीक है। 8 इस तरीके से बन गई, ठीक है, ये इसका सेंटर है। अब देखो अब क्या कह रहा है, देखो अब क्या कह रहा है यहाँ पर, ये कह रहा है कि P इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M। P जो है इसने कहा है कि जो P है वो M के क्या है, थर्ड लेफ्ट है, यानी कि P जो है वो M के किसमें,
एम के बाद जो तीसरा नंबर है उस पे जो पी है वो बैठा, वो भी उसके लेफ्ट की साइड में बैठा हुआ है। तो अगर मैं पी को कहीं पर बिठाऊं तो आपको ध्यान रखना है, और इसके आगे भी पढ़ लेते हैं, एंड सेकंड टू द राइट ऑफ टी, और वह टी के दाई और दूसरे स्थान पर है। अगर मैं यहाँ पर जो है पी को कहीं पर बिठाऊं, पी जो है इन्होंने कहा पी एम के बाई ओर बैठा हुआ है, तो एम को देखो मैंने एम जो है, क्योंकि एम के अकॉर्डिंग ही पी को बिठाना है, ठीक है, एम के जो है लेफ्ट में बाई ओर बैठा हुआ है, ठीक है, तो एम के अकॉर्डिंग बिठाना है पी को, तो मैंने एम को यहाँ पर रख लिया। अब एम के लेफ्ट में, एम का लेफ्ट ये वाला साइड होगा, इसके थर्ड पर नंबर गिनो, थर्ड का मतलब बीच में 2 गैप आना चाहिए, ये वाला और ये वाला हमने गैप छोड़ दिया, यहाँ पर पी को बिठा दिया। सिंपल है। फिर इन्होंने कहा है टी जो है, टी और जो ये पी है ना वो टी के दाई ओर बैठा हुआ है, ठीक है, पी के दाई ओर दूसरे स्थान पर है। तो दाई ओर का मतलब है कि यहाँ पर राइट में, तो यहाँ पर दाई ओर का मतलब राइट हो गया इस साइड। अगर मैं टी को यहाँ पर बिठाऊं तो एक का गैप हो रहा है, मैंने कहा है जब 2 कही जाए तो एक का गैप दे दो, तो अपने आप ही ये दूसरे स्थान में बैठ जाएगा, पहला और दूसरा ये हो गया, टी के राइट सेकंड, राइट जो है सेकंड पे बैठा हुआ है, ठीक है, टी के, तो ये हो गया हमारा। अब देखो आगे क्या रखा है, एन पी के दाई ओर दूसरे स्थान पर है, एन जो है वो पी के दाई ओर, दाई का मतलब यहाँ पर राइट होगा, ठीक है, एन जो है, एन इज द सेकंड राइट ऑफ, राइट टू द सॉरी, एन इज द सेकंड टू द राइट ऑफ पी, एन जो है वो पी के राइट में सेकंड है, ठीक है, पी के राइट में सेकंड है एन। तो देखो पी का जो राइट है इस तरीके से इस साइड आएगा, तो इसका सेकंड कौन सा होगा, पी के बाद सेकंड पोजीशन जो है हमारी, एक को छोड़ दो अगले पर, यहाँ पर हम एन को बिठा देंगे, तो ये हो गया हमारा, ठीक है, ये वाला भी हो गया। अब आगे क्या रखा, आर डब्ल्यू के दाई और दूसरे स्थान पर है, जो आर है वो डब्ल्यू के दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, जो कि एम के दाई और दूसरे स्थान पर है, ये बात कही गई है। यानी कि अब देखते हैं यहाँ पर इंग्लिश में देख लेते हैं, आर इज द सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, आर जो है सेकंड है किसके, राइट ऑफ डब्ल्यू के, ठीक है, और डब्ल्यू, डब्ल्यू के बारे में यहाँ पर बात की गई है, क्योंकि हु यहाँ पर जो है ये करके हमें बता दिया गया है कि डब्ल्यू के बारे में बात की गई है। डब्ल्यू कहाँ बैठा हुआ है, डब्ल्यू इज द सेकंड टू द राइट ऑफ एम, एम के सेकंड राइट है, एम यहाँ पर है और इसका सेकंड राइट ये रहा, यहाँ पर डब्ल्यू को बिठा देते हैं, डब्ल्यू यहाँ पर बैठा हुआ है। और डब्ल्यू के अकॉर्डिंग किसका बताया गया था हमें, डब्ल्यू के अकॉर्डिंग बताया गया था हमें यहाँ पर आर का, आर जो है डब्ल्यू के जो है कहाँ पर, दाई ओर, यानी कि राइट में बैठा हुआ है, सेकंड राइट में। तो सेकंड राइट का मतलब डब्ल्यू का राइट ये हो गया, और ये रहा इसका सेकंड, यहाँ पर हमने आर को बिठा दिया। अब आगे कह रहा है एम जो है, जो कि एम के सॉरी यहाँ तक हमारा पूरा हो चुका है। अब देखो यहाँ पर एफ पी के तुरंत पड़ोस नहीं है, यानी कि एफ जो है तुरंत जो है पी के बाद नहीं आएगा, तो पी कहाँ पर हमारा ये है, इसके इस साइड जो है एफ को नहीं बिठाएंगे, तो एक साइड खाली रहेगी जिसपे हमने एफ को बिठा दिया, और एक जो है जिसमें हमारा कौन सा लेफ्ट रह गया, यहाँ पर हमारा एच लेफ्ट रह गया था जो दिया गया था, उसमें से हमने बिठा दिया। अब फटाफट इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी, जो इमीडिएट राइट ऑफ पी कौन बैठा हुआ है, पी के इमीडिएट राइट ये रहा एच, ठीक है, तो ये हमारा एच जो है यहाँ पर देखो ये रहा ऑप्शन हमारा ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा, पी के इमीडिएट राइट एच है। आगे देखो अगला क्वेश्चन है, हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ एच, इमीडिएट एच के राइट में कौन है हमारा, जो है यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर इसका, देखिए यहाँ पर देखो ये हमारा जो है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा 9th पूछा गया है, हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ पी, पी के इमीडिएट राइट कौन सा बैठा हुआ है यहाँ पर, तो राइट का मतलब कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से आएगा, तो पी के बिल्कुल इमीडिएट राइट एच है, तो यहाँ पर हमारा सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया हमसे, हु इज द राइट इमीडिएट राइट ऑफ एच, एच के इमीडिएट राइट जो है हमारा एन बैठा हुआ है, और एन ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं दिया गया है, तो हमारा जो है यहाँ पर डाटा जो है हमें नहीं प्रोवाइड किया गया है, तो उस पर हम क्लिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, हु इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, यानी कि इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर कौन है, यानी कि इमीडिएट आर के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, सिंपल बात पूछी गई है, आर के इमीडिएट लेफ्ट में, लेफ्ट की बात हो रही है तो यहाँ की बात हो रही है, इमीडिएट लेफ्ट तो इसका कौन बैठा हुआ है, टी बैठा हुआ है, तो यहाँ पर हमारा देखो ऑप्शन कहाँ पर टी है, ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर टी, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 12th कह रहा है कि हु इज द सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के राइट में सेकंड पे बताना है, एफ ये रहा, इसका राइट कौन सा होगा, एफ का ये वाला होगा, इसके सेकंड जो है उसमें कौन बैठा हुआ है, यहाँ पर हमारा देख सकते हैं आप टी बैठा हुआ है, ठीक है, ये रहा सेकंड,
राइट। तो ये रहा हमारा टी, ये रहा ऑप्शन टी, ये हो गया हमारा करेक्ट। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक बार फिगर बनानी है और आपको बस राइट और लेफ्ट जो है अच्छे से पहचान में आना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। अगला यहाँ पर 13 है एंड लास्ट क्वेश्चन है हम सभी का। यहाँ पूछा गया हु इज द थर्ड टू द राइट ऑफ एच। थर्ड पूछा गया है किसके, एच के राइट में। एच का राइट कौन सा होगा, एच जो है ये रहा, इसका राइट इस साइड होगा, ठीक है, इस साइड इस तरीके से बनेगा। तो 1, 2 और 3 ये रहा हमारा एफ जो है इसके थर्ड राइट में बैठा हुआ है। तो देखो एफ, ये रहा हमारा ऑप्शन जो है एफ सही हो जाएगा। इस देखो जैसे कि जो सीटिंग अरेंजमेंट है हमने सर्कल वाला तो सीख लिया है, अब इसमें क्या होता है एक रो वाला भी आता है, यानी कि एक रो में बैठे हुए हैं, वो रो आपकी इस तरीके से भी हो सकती है, वो रो इस तरीके से भी हो सकती है, ठीक है। रो में बैठे हुए हैं इस तरीके से बता देंगे, फिर ये बताएंगे ये जो है कोई भी आर जो है वो ए और बी के साथ नहीं बैठ सकता है, इस तरीके से हमें कुछ सिचुएशन देंगे और उसके अकॉर्डिंग हमें बनाना होगा। अब देखो जैसे कि यहाँ पर कहा गया है 5 बॉयज आर सिटिंग इन अ रो। अब 5 बॉयज हैं तो हम रो में इस तरीके से 5 बना देंगे, 1, 1, 2 और 1 और 2, ठीक है, बना दिया। अब फिर इन्होंने कहा राघु इज नॉट एग्जेंट टू श्याम और अमित। राघव जो है, राघु जो है श्याम और अमित के साथ नहीं बैठ सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चाहे आप इसे साइड में बना लो, राघु इज नॉट श्याम और अमित के साथ, ठीक है, नोट इस तरीके से काटा मार दिया, नहीं बैठ सकता है। फिर ये क्या कह रहे हैं, फिर ये बोल रहे हैं अजय इज नॉट एजेंट टू श्याम। और अजय जो है यहाँ पर अमित था ये, ठीक है, और अजय जो है वो किसके साथ नहीं बैठ सकता, वो जो है श्याम के साथ नहीं बैठ सकता, ठीक है, ध्यान रखना हमें। राघु इज एजेंट टू मयंक। अब राघु जो है वो किसके साथ बैठा है, मयंक के साथ बैठा है। और मयंक इन्होंने कहा है अगर मयंक मिडल है, यानी कि बीच में है मयंक, यानी कि 2 इस साइड 2 इस साइड, ये मिडल हो गया अपना, तो हमें बताना है कि अजय जो है वो कहाँ पर बैठा हुआ है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो फटाफट यहाँ पर मैं इसको मयंक लिख देती हूँ एम, और मयंक के साथ राघु बैठा हुआ है। राघु को इस साइड भी बिठा सकते हैं हम, इस वाले पर भी, और इस वाले भी बिठा सकते हैं। अब मैं राघु को यहाँ भी बिठा देती हूँ, राघु बैठ गया। अब ध्यान रखना राघु के साथ ना तो श्याम बैठ सकता है, ना ही अमित जो है यहाँ पर अमित वो नहीं बैठ सकता है। तो यानी कि ना तो यहाँ पर श्याम आएगा इसके साइड में, ना ही अमित आएगा। फिर कौन बच गया आप देखो फटाफट, श्याम और अमित को छोड़कर आप कहेंगे अजय बच गया। अजय को मैं यहाँ बिठा दूँ, ये हो गया अजय यहाँ पर बैठा हुआ है। अब इसके इस साइड जो है फिर कौन बच गए, श्याम और अमित बच गए। और आपको पता है अजय के साथ जो है श्याम नहीं बैठ सकता था, वो भी चीज़ यहाँ पर हमारी सोल्व हो गई। अब देखो यहाँ पर जो हमारा श्याम है और यहाँ पर जो अमित है वो मैंने यहाँ पर बिठा दिया, अमित और श्याम, और इस तरीके से मेरा ये बन गया। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, यहाँ पर इन्होंने कहा कि अजय जो है वो कहाँ पर बैठा हुआ है। तो अजय देखो राघु के साइड में अजय है, तो इसके अकॉर्डिंग मेरा ऑप्शन क्या होगा, राघु जो अजय जो है वो किसके साइड में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर मेरा ऑप्शन क्या होगा, हमने अभी देखा था कि वो जो है राघव के साथ, राघु के साथ में है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना जो है करेक्ट हो जाएगा, राघु। ओके, तो ये चीज़ थी। इसी अकॉर्डिंग अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है मिनी इज टू द राइट ऑफ रजनी। मिनी जो है रजनी के राइट में है, ठीक है, रजनी के राइट में है मिनी। तो रजनी जो है अगर मैं यहाँ पर कहूँ ये रहा रजनी, रजनी के राइट में यहाँ पर हो गई मिनी, ठीक है। फिर इन्होंने कहा है बट टू द लेफ्ट ऑफ अनाता। अनाता के लेफ्ट में है, लेफ्ट का मतलब जो है इस साइड, तो यहाँ पर मिनी होनी चाहिए और यहाँ पर अनाता होनी चाहिए, तो यहाँ मैंने अनाता को लिख दिया, ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं सया इज टू द राइट ऑफ मिनी, और सया जो है राइट में है मिनी के। अब मिनी में यहाँ पर मिनी है, तो मिनी का राइट क्या होगा, ये होगा। अब एग्जैक्ट राइट में नहीं बोला है, तो हम कहीं पर भी इसके बीच में कितने मेंबर आए, बट इस साइड जो है सया ही बैठेगी, ठीक है, आपको ध्यान रखना। तो यहाँ मैंने सया को बिठा दिया। फिर आगे कहा गया है बट जो सया है वो मिनी के राइट में है, बट किसके लेफ्ट में, जया के लेफ्ट में है, यानी कि जया जो है यहाँ पर है, तो इसका लेफ्ट क्या होगा। अगर मैं बात करूँ, जस्ट अ सेकेंड, इसको रब कर दूँ, इसमें ये भी तो दिक्कत होती है। अब देखो जया जो है अगर यहाँ बैठी हुई है, तो इसका जो लेफ्ट है कौन सा होगा, ये होगा, यानी कि सया यहाँ पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जया को बिठा दिया, ठीक है, इस तरीके से बिठा दिया। फिर इन्होंने कहा है हु इज ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट इफ ऑल द गर्ल्स आर फेसिंग नॉर्थ। अगर हर कोई लड़की जो है वो नॉर्थ की तरफ देख रही है, तभी आपका ये राइट और लेफ्ट रहेगा, आपको ध्यान रखना है। तो नॉर्थ की तरफ देख रही है, तो इसका मतलब वो इस तरीके से बैठे हुए हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो इसमें लेफ्ट आपका ये वाला होगा यहाँ पर इस साइड, और आपका राइट ये होगा।
तो ये चीज़ भी आपको पढ़नी चाहिए। इसमें कहा गया सबसे लेफ्ट में कौन होगी, सबसे लेफ्ट में, तो सबसे लेफ्ट में सबसे यहाँ इस साइड से लेफ्ट होता है, यहाँ पर सबसे लेफ्ट में कौन है, यहाँ पर आर, यानी कि रजनी सबसे लेफ्ट में है। तो ऑप्शन रजनी सी जो है अपना यहाँ पर ठीक हो जाएगा, इस तरीके से है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमें जो है टोलर वाला देते हैं, बड़ा और छोटी हाइट को लेकर देते हैं। जब बड़ी और छोटी हाइट को लेकर दें तो आपको ध्यान रखना है उसे हमें किस तरीके से करना भी देखते हैं। ये आपको पता है, ये बड़े का साइन होता है, ये छोटे का साइन होता है, यानी कि ये जिसकी तरफ है, आप देखेंगे ये जिसकी तरफ है, जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है वो बड़ा है, जैसे एस की तरफ कर दे तो बड़ा है और ए यहाँ पर छोटा हो जाएगा, उसकी तरफ मुंह बंद है इसका, इस वजह से। अब देखो यहाँ पर कहा गया है हमें OPQRST, ये कुछ ऐसे हैं, ये बैठे हुए हैं एक बेंच पर और इनकी हाइट के अकॉर्डिंग इनको बिठाया गया है। ऐसा बोला गया P इज टोलर देन O, P जो है O से बड़ा है, तो O ये रहा, O से बड़ा P, यानी कि P बड़ा हो गया O से, ठीक है, बना लिया हमने। फिर ये कह रहे हैं यहाँ पर हमें बट शॉर्टर देन S, S से छोटा है। S से छोटे का मतलब यहाँ पर क्या है, S जो है इनसे भी बड़ा होगा, या तो यहाँ P के बाद आएगा या फिर कहीं पर भी आएगा। तो मैंने S जो है यहाँ पर अगर मैं बना दूँ S को, यहाँ पर S बना दूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर कहा गया ओनली S इज टोलर देन T, तो केवल S ही क्या है, T से बड़ा है। तो यानी कि केवल T से बड़ा S है और उसके बाद सब छोटे आते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर ये निकल के आया है हमारा कि यहाँ पर T आएगा और इससे बड़ा S है केवल और केवल, केवल S ही क्या है, T से बड़ा है और सब S से छोटे हैं, ठीक है, ये बात हो गई। फिर यहाँ पर क्या कहा गया है, R इज द शॉर्टर देन P, और R क्या है, P से छोटा है, P से छोटा यानी कि P की तरफ, P बड़ा हुआ इनडायरेक्टली मतलब यही है, P बड़ा है और P बड़ा है जिसकी तरफ बड़ा का साइन आएगा तो ये वाला है, तो यहाँ पर P रहेगा और यहाँ पर क्या है हम यहाँ P रहेगा और यहाँ पर हमारा क्या है R रहेगा, है ना। तो यानी कि R जो है जहाँ पर मुंह बंद है, और मैंने कहा एग्जैक्ट बात नहीं कहा गया है तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम O के बाद भी जो है R को लिख सकते हैं। O के बाद R को लिखा तभी भी क्या है, R जो है P से छोटा ही होगा, ठीक है, सिंपल बात है। फिर यहाँ पर कहा गया R छोटा है P से, बट क्या है, टोलर देन Q, Q से बड़ा है, Q से बड़ा है तो इसका मतलब इसके क्या है, यहाँ पर ये इसका बड़े का साइन आ जाएगा और यहाँ पर अपना Q आ जाएगा। तो ये सीरीज बन गई। फिर ये कह रहे हैं हु इज द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा कौन है, आपका Q आंसर निकल के आ रहा है कि ये सबसे छोटा है, देख सकते हैं यहाँ पर सबसे छोटा यही है, इसके पास कहीं पर भी ऐसा मुंह खुला हुआ नहीं है, सबसे छोटा है ये। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, Q, ठीक है। इसी के साथ आपकी ये जो आपकी सीटिंग अरेंजमेंट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।